ओम। कल हमने वेद के एक मंत्र का वर्णन किया था, उसकी व्याख्या करी थी। ओम त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे। यह मंत्र हमें बताता है कि परमपिता परमात्मा ही हमारा पिता है एवं वही हमारी माता के समान है। तो प्रश्न उठता है कि वह परमात्मा है कहाँ। तो आज हम वेद के ही मंत्र के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र बोलता है, ओम तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य भायत। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा के अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया गया है। वह स्वरूप किस प्रकार है, यह हम अब व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तदे जति तन्ने जति, वह चलता भी है और नहीं भी चलता है। यह एक बहुत गहरी बात कही गई है वेद के मंत्र में, इसमें कि वह चलता है, तते जति तन्ने जति, वह नहीं चलता है। तो यह विरोधाभास किस लिए है? हमें सबको पता है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है। तो अगर वह सर्वव्यापक है तो क्या उसे चलने की जरूरत है? नहीं, उसे चलने की जरूरत नहीं है। तो यह एक समझाने का तरीका है। जिन लोगों को अज्ञान है, जो अज्ञानता से ढके हुए हैं, अंधकार में हैं, उनको समझाने का तरीका है कि वह चलता भी है, वह नहीं भी चलता। जैसे आकाश, उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलें कि आकाश दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो यह गलत होगा। इसी तरह परमात्मा सब जगह पहले से ही है, इसलिए वह चलता नहीं। लेकिन जो अंधकार में डूबे हुए लोग, अज्ञानी लोग हैं, जब सृष्टि में परिवर्तन देखते हैं, ग्रह तारे, जीवन, प्रकृति, तो उन्हें लगता है कि कोई शक्ति चल रही है। इसलिए कहा गया है कि अज्ञानियों की दृष्टि में वह चलता है, पर वास्तव में वह अचल है। ओम तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके। सो तद्दूरे तद्वंतिके का मतलब क्या है? वह दूर भी है और पास भी है। यह आध्यात्मिक अनुभव का रहस्य समझाया गया है। तो वह किससे दूर है? किससे दूर है? वह अधर्मियों से दूर है। जो मिथ्याचारी, मिथ्या झूठ बोलने वाले लोग हैं, उनसे दूर है। अज्ञानियों से दूर है वह। जो विषयों में, भोग विलास में डूबे हुए लोग हैं, उनसे दूर है वो। जिनका मन अशांत है, उनसे दूर है। ऐसे लोग परमेश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। उनको परमेश्वर का आभास कभी नहीं हो पाएगा। तद्दूरे तद्वंतिके, तद्वंतिके का मतलब वह बहुत पास है। अब प्रश्न उठता है कि किसके पास है? जो धर्मात्मा, सत्य प्रेमी, न्याय प्रेमी, योगी, जिनका मन शुद्ध है, उनके लिए ईश्वर बहुत निकट है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे हम कोई रेडियो चलाते हैं, तो रेडियो में अगर करेक्ट फ्रीक्वेंसी, सही फ्रीक्वेंसी अगर हमने ट्यून नहीं किया तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। किंतु रेडियो तो है सामने, बट फ्रीक्वेंसी सेट करना जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से ईश्वर हर जगह व्याप्त है, लेकिन मन की शुद्धता ही से उसे अनुभव करा जा सकता है। और मन की शुद्धता बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेट करने के बराबर है। तदंतरस्य सर्वस्य, वह सबके भीतर है। इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर हर जीव के हर कण में, हर चेतना में उपस्थित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीव ही ईश्वर है, बल्कि ईश्वर एक व्यापक सत्ता है, जीव उसके अधीन एक चेतन सत्ता है। जैसे सूर्य की रोशनी हर जगह फैलती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर वस्तु सूर्य है। तदु सर्वास्य भायता, वह बाहर भी है। ईश्वर केवल भीतर ही नहीं, वह सृष्टि के बाहर भी है। सृष्टि को धारण करने वाली सत्ता भी है। अर्थात ईश्वर अंतर्यामी, सर्वव्यापक एवं सृष्टि का
आधार है। तो इस मंत्र से हमें क्या मुख्य संदेश मिलता है? इस मंत्र से हमें यह मुख्य संदेश मिलता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह अचल और नित्य है, वह अधर्मियों के लिए दूर है, अज्ञानियों के लिए दूर है, किंतु वह धर्माचारी, सत्य प्रेमी, उनके बहुत निकट है। वह सबके भीतर भी है, वह सबके बाहर भी है। तो इस मंत्र का सबसे बड़ा संदेश क्या है? इस मंत्र का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ईश्वर को खोजने के लिए दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, अपने जीवन में सत्य को, न्याय को धारण करना चाहिए। तब हमें अनुभव होगा कि जिसे हम दूर समझते थे वह दूर नहीं, किंतु वह हमारे भीतर ही है। ओम शांति।